हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चे, मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी में नोट करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखिए ना बच्चे, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके ना समझेंगे ना कि हमको क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है वो समझेंगे। बच्चे लोग को ना इसमें से ना गिवन निकालने ही नहीं आता है और ना ही प्रूफ करने निकालने आता है कि प्रूफ क्या करना है। बच्चे समझ तो जाते हैं कि हाँ प्रूफ करना ये है, लेकिन गिवन क्या है वो समझ नहीं पाते। तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा ना कि क्या गिवन है, कैसे फाइंड करेंगे और कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन बोला जा रहा है x एंड y आर द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी। तो देखिए x एंड y क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इट मीन्स इसका मतलब ये है ना कि ना देखिए मिड x जो है ना बच्चे, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। x जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, इट मीन्स जितना ये ए एक्स होगा ना बच्चे, उतना ही ये क्या होगा, एक्स बी होगा, ये समझना है। एंड y जो है ना बच्चे, वो मिड पॉइंट है किसका, साइड सी डी का। y जो है वो मिड पॉइंट है किसका, साइड सी डी का। इट मीन्स जो ये वाई डी होगा ना, ये बच्चे इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा बच्चे वाई सी के इक्वल होगा। ठीक है, आगे ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बच्चे देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना पैरेललोग्राम, इसको ध्यान से देखना है। क्यों सर, बच्चे ये आपको बोल रहा है ना कि ना पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मतलब कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का आप लोग को सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सर कौन सा प्रॉपर्टी, बच्चे देखिए प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था। आप लोग को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी होता है ना कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी पता अगर होगा ना, तो ही आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए जो गिवन, अच्छा आगे बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट, प्रूफ करना है ना कि ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। बच्चे देखिए ये प्रूफ है, ये क्या है, प्रूफ है। इसके पहले का ना सारा चीज क्या है, गिवन रहता है, और प्रूफ करना है ये, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग गिवन लिखते हैं कि हम लिखेंगे गिवन, गिवन है आपका कि ए बी सी डी क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम है। तो बोलोगे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, इतना काफी है लिखना। अगर मन हुआ तो ये भी लिख सकते हो कि इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये लिख सकते हो। अदरवाइज इतना सफिशियंट है कि ए बी सी डी क्या है बच्चे, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है तो बोलेंगे कि टू प्रूव, टू प्रूफ। यहाँ पर ना कभी कभी ना टू प्रूफ डेट भी लिखते हैं या टू प्रूफ भी लिखते हैं, तो टू प्रूफ लिखेगा सही रहेगा। टू प्रूफ क्या करना है कि ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम, ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। ए एक्स सी वाई क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब लिखते हैं प्रूफ, क्या लिखते हैं अब लिखते हैं प्रूफ। कि प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चे, हमेशा 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 जब भी आप कभी फंसो, जब भी आप कभी फंस जाओ क्वेश्चन बनाते बनाते, तो हमेशा जाओ गिवन के पास, हमेशा जाओ गिवन के पास। गिवन मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है और इसको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे ना तो आप जहाँ फंसे रहोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये करना है। कैसे सर, तो बताता हूँ। देखिए बच्चे, तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना बोलोगे ना कि सर ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, जहाँ पर ना सर ए बी ना सी डी के इक्वल है। तो बोलोगे कि सिंस ए बी इक्वल सी डी, ए बी क्या है बच्चे, सी डी के इक्वल है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना कि ए एक्स सी वाई क्या है, पैरेललोग्राम है। मतलब कि आपको इसको प्रूफ करना है कि ये जो मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए। ए एक्स सी वाई, ए एक्स सी वाई क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, किसी तरीके से ना हम लोग ना ए एक्स को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ए एक्स क्या है, सी वाई के इक्वल है। ए एक्स क्या है, सी वाई के इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ए बी कितना बच्चे, सी डी के इक्वल है। अब क्या करिए बच्चे, ए बी का हाफ करिए, क्या करिए, ए बी का हाफ करिए और सी डी का हाफ करिए। सर क्यों, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, बच्चे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि देखिए बच्चे, ए बी का हाफ करोगे, ए बी का हाफ करोगे, ए बी का हाफ करने पे क्या मिलेगा आपको, ए एक्स मिलेगा। सर कैसे ए एक्स मिलेगा, क्योंकि बच्चे ये एक्स क्या है बच्चे, मिड पॉइंट पे है। इट मीन्स जितना ये एक्स बी होगा उतना ही ये एक्स ए होगा। तो आप बोल सकते हो कि ए बी का अगर आप हाफ किए ना, ए बी का अगर आप हाफ किए तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया ए एक्स मिल गया। क्या मिल गया, ए एक्स मिल गया। और अगर आप सी डी का हाफ करोगे, सी डी का हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई डी
मिलेगा और वाई सी मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे, वाई डी लिखोगे या वाई सी लिखोगे? तो आप बोलोगे सर मैं वाई सी लिखूंगा। क्यों सर वाई सी लिखूंगा? वाई सी इसलिए लिखूंगा ना क्योंकि बच्चे मुझे ना ए एक्स और सी वाई में रिलेशन चाहिए, ना कि ए एक्स और डी वाई में रिलेशन चाहिए, सॉरी डी वाई, हाँ बिल्कुल डी वाई में रिलेशन चाहिए, मुझे ए एक्स और सी वाई में चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ए एक्स को सी वाई के इक्वल लिख दिया। तो बच्चे देखिए ए एक्स क्या हो गया बच्चे, सी वाई के इक्वल हो गया। अब आप बोलोगे ना कि अच्छा बच्चे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, मुझे आप ये बताओ बस सिंपल सा कि क्या ये देखिए ये जो पहले से ही लाइन ड्रॉ है ना, ये ब्लैक लाइन, ये लाइन क्या इस लाइन के पैरेलल है? तो बोलोगे हाँ सर ये बिल्कुल पैरेलल है। तो अब मैं बोलूँगा ना बताओ क्या उस इस लाइन का इतना पोर्शन जहाँ से मैंने पॉइंट किया है, ये वाला ये पोर्शन क्या यहाँ से इतने पोर्शन के पैरेलल है? तो बोलोगे हाँ सर ये बिल्कुल पैरेलल है। तो बच्चे मैं अब यही बोल रहा हूँ मैं ना कि देखिए ऑल्सो गिवन, हाँ सो हो जाएगा ना, यहाँ पर बोलोगे ना कि ऑल्सो गिवन है ना बच्चे कि ए बी क्या है बच्चे, सी डी के पैरेलल है। ए बी क्या है बच्चे, सी डी के पैरेलल है। तो अगर मैं क्या कर दूँ, ए बी का हाफ कर दूँ, अगर मैं ए बी का हाफ कर दूँ पैरेलल, और मैं क्या कर दूँ सी डी का हाफ कर दूँ, अगर मैं ए बी का हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, ए एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए एक्स। ए एक्स ना बच्चे पैरेलल हो जाएगा अगर मैं सी डी का हाफ कर दूंगा, तो हमारा डी वाई होगा और वाई सी होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि वाई सी। तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या है, ए एक्स वाई सी के इक्वल हो गया और ए एक्स इसके पैरेलल हो गया। तो बच्चे याद रखिए जब भी कोई चीज़ किसी के इक्वल और पैरेलल होता है, जब भी कोई किसी चीज़ के इक्वल और पैरेलल होता है, इट मीन्स वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ ऐसा करके बोलूँगा ना कि सिंस ए एक्स इक्वल वाई सी एंड ए एक्स पैरेलल वाई सी, जब भी कोई चीज़ क्या होता है, जब भी सेम चीज़ ना इक्वल और पैरेलल होता है ना, तो क्या होता है बच्चे, पैरेललोग्राम होता है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस ए एक्स इज इक्वल टू वाई सी एंड ए एक्स पैरेलल वाई सी, तो बोलोगे ना कि एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं ना, इट मीन से क्या होता है बच्चे, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होता है बच्चे, पैरेललोग्राम होता है। और ये क्या हो गया बच्चे आपका हैंस प्रूफ्ड, ये हैंस प्रूफ्ड हो गया, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चे देखिए ना, अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा ना एक रूल बता दूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ये मैं कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना, नोट डाल करके इसको लिख लीजिए, तो देखिए ना यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ तक भी, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। बोलोगे ना कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, एक क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम बोलोगे इफ पहला पॉइंट, कब बोलोगे पैरेललोग्राम, इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट आप बोलोगे, कब आप बोलोगे कि वो पैरेललोग्राम होगा कोई क्वाड्रिलेटरल, तो उसका इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड आप बोलोगे कि कब आप बोल सकते हो, तो थर्ड आप बोलोगे कि इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर उसका डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को ना, तो वो होगा पैरेललोग्राम। और लास्ट पॉइंट जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को यूज होगा, बार बार यूज होगा, वो है बच्चे जो यहाँ पर यूज हुआ है, बोलोगे कि इट हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यही बच्चे, ये क्या है, यहाँ पर और करके लिखेगा, और मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम बोलोगे अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल है। तो पहला पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर किसी पैरेललोग्राम का ना अपोजिट साइड इक्वल है, इट मीन्स वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, इट मीन्स क्या है, वो पैरेललोग्राम है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का
जो डायगोनल होता है ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इट मीन्स वो क्या है पैरेललोग्राम है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ना वन पेयर क्या है इक्वल एंड पैरेलल है, वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, इट मीन्स वो क्या है पैरेललोग्राम है बच्चे। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला जो है ना पॉइंट, ये वाला मतलब कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में क्या होगा, ये यूज होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल होगा और पैरेलल होगा, इट मीन्स हम लोग उसको बोल देंगे कि वो क्या है पैरेललोग्राम है। जैसे कि यहाँ पर बोल दिए हैं कि ए एक्स क्या है बच्चे वाई सी के इक्वल है, ये देखिए यहाँ पर कि ए एक्स क्या है वाई सी के इक्वल है और पैरेलल भी है, क्या है इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है, इट मीन्स ये क्या है बच्चे पैरेललोग्राम है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। तो बच्चे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट मतलब होता है जो इस क्वेश्चन के साथ लगा हुआ फिगर है, एडजेसेंट फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन। देखिए बच्चे ये जो ए बी और सी डी है ना बच्चे, ये क्या है पैरेलल लाइन है, तो ऐसे करके यहाँ पर एरो दे दो, इट मीन्स पता चल जाएगा ना कि क्या है बच्चे पैरेलल लाइन है। ठीक है, आगे विच आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एल एट पॉइंट पी एंड आर रेस्पेक्टिवली। ये क्या है बच्चे एल क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी को, पहले ए बी बोला है तो ए बी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और बाद में बोला है सी डी, तो सी डी को आर पे कर रहा है इंटरसेक्ट। ठीक है, आगे रेस्पेक्टिवली प्रूव डेट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल मेक्स अ रेक्टेंगल। तो प्रूफ करना है ना कि जो ना इंटीरियर एंगल, देखिए बच्चे यहाँ पर ना टोटल 8 इंटीरियर एंगल बना है, यहाँ पर बना है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, टोटल 8 बना है। मतलब कि जब ये टोटल, वैसे तो 4 एंगल बनते हैं, देखिए ऐसे करके ना 4 एंगल बनते हैं, ऐसे करके 1 2, ये क्या है बच्चे ये आपका पैरेलल लाइन है। अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है ना तो टोटल 4 एंगल बनते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है ना, ये 4 बनते हैं। आप लोगों को मैं बताया हूँ एक्सरसाइज मतलब कि चैप्टर 9 में मैं बताया हूँ आप लोगों को ये चीज़। ठीक है ना, तो बोला जा रहा है ना कि ना प्रूव डेट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर निकाले हैं, इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर निकाले हैं, इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर निकाले हैं और इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर निकाले हैं, जिससे ये जो बन के जो रेडी हुआ है ना बच्चे वो क्या है, वो क्या है रेक्टेंगल है। आपको ये प्रूफ करना है, वो क्या है रेक्टेंगल है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना बच्चे, याद रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है बच्चे बाई मतलब होता है 2 और सेक्टर मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है बच्चे, ये आर एस क्या है बाइसेक्टर है, इट मीन्स अगर इसको मैं बोल दिया कि ये क्या है एंगल 1 है तो ये भी क्या होगा एंगल 1 ही होगा। ठीक है ना, अब इसको बोल दूँ कि अगर ये एंगल 2 है तो ये भी क्या होगा बच्चे एंगल 2 ही होगा। अब मैं बोलूँ कि ये क्या है, ये पी एस बाइसेक्टर है, इट मीन्स अगर ये 3 है ना तो ये भी क्या होगा 3 होगा, और ये क्या है अगर ये 4 है ना तो ये भी क्या होगा बच्चे 4 होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया है। तो मैं पूछूँ, अब आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए कि इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो जरूरी नहीं ना कि जो प्रूफ डेट के बाद लिखा हुआ है ना तो उसी को प्रूफ करना है। प्रूफ बस इतना करना है ना कि प्रूफ डेट जो ये बना हुआ है ना पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि पी क्यू आर एस क्या है एक रेक्टेंगल है, उसको प्रूफ करना है। प्रूफ डेट ये नहीं करना है कि प्रूफ डेट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये नहीं प्रूफ करना है। प्रूफ करना है बच्चे, ये बोल रहा है ये आपके लिए गिवन है, ये गिवन है ना कि देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से। बोला जा रहा है कि प्रूफ डेट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल, जो बाइसेक्टर है ना इंटीरियर एंगल का, मेक अ रेक्टेंगल, मतलब कि ये रेक्टेंगल बना रहा है, ये प्रूफ करना है, रेक्टेंगल बना रहा है, ये प्रूफ करना है। आई थिंक आप लोगों को मैं समझा पाया कि क्या प्रूफ करना है। तो पहले लिखेंगे गिवन, कि गिवन क्या क्या है बच्चे। ये लिखने का तरीका होता है, पहले लिखा जाता है गिवन। तो गिवन बोलोगे ना सर, गिवन है ना कि ए बी सी डी क्या है पैरेलल लाइन है, तो बोलोगे गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड पैरेलल लाइन एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल। एल क्या है ट्रांसवर्सल है। और भी चीज़ गिवन है कि बाइसेक्टर गिवन है, तो उसको मत लिखो, बस सिंपल से इतना लिखो ना काफ़ी है कि ए बी सी डी क्या है पैरेलल, सॉरी ए बी पैरेलल सी डी है और एल क्या है ट्रांसवर्सल है। टू प्रूफ क्या करना है, तो बोलोगे टू प्रूफ करना है ना आपको कि क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर लिखोगे ना आप क्वाड्रिलेटरल, देखिए बच्चे ये ना क्वाड्रिलेटरल का साइन है, मतलब कि सिंबल है क्वाड्रिलेटरल मतलब कि बॉक्स बना दो तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है बच्चे एक रेक्टेंगल है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रूफ पर कि प्रूफ क्या क्या पता है और क्या क्या कंक्लूजन में निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे ना कि सर, अभी आपने बोला ना सर कि ये ना पैरेलल लाइन है, बच्चे याद रखिए ना
चैप्टर 9 का इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट बच्चे, जब भी कोई पैरेलल लाइन होता है और उसको कोई ट्रांसवर्सल आकर के कट करता है तो याद रखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है जेड। देखने को बन रहा है कि यहाँ पर जेड बन रहा है, तो बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है कि यहाँ पर जेड बन रहा है। तो सर जेड बन रहा है इसका मतलब क्या? तो बच्चे जब जेड बनता है ना तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं बच्चे? इक्वल इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जेड बन रहा है ऐसे करके, ऐसे करके। पहले तो ये याद रखना कि क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये वाला हमको, सो कलर कर दे रहा हूँ। कलर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिखते रहे कि हमको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है कैसे भी। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? रेक्टेंगल प्रॉपर्टी होता है ना कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एंड ईच एंड एवरी एंगल क्या होता है? 90-90 का होता है। हम लोग को इतना प्रूफ करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर ना जेड बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चे? यहाँ पर ना ऐसे करके जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। इट मीन्स पहले आप बोलोगे ना ऐसे करके, बोलोगे कि सिंस एंगल डी आर पी इक्वल टू एंगल आर पी बी। देखिए यहाँ पर ये पूरा ऐसे करके ये z बन रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल। तो ये क्या है? एंगल डी आर पी है। ऐसे करके z ऐसे बन रहा है, ये वाला एंगल, ये क्या है? एंगल आर पी बी, ये है। ठीक है ना? तो ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप यहाँ पर बोलोगे ना, ऐसे ब्रैकेट देकर के बोलोगे कि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल सी डी है, एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल है। बच्चे ये बोलना पड़ेगा ना आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें क्या बोलना है? अब इसमें बोलेंगे ना कि सर ये जो एंगल डी आर पी है ना सर, ये ना ये एंगल 1 और एंगल 1 से मिलकर बना है। मतलब कि सर ये सर 2 एंगल 1 है। ये क्या है? 2 एंगल 1 है। और ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है बच्चे? ये 2 एंगल 4 है। 2 एंगल 4 है, मतलब कि यहाँ पर एंगल 1 दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर 2 एंगल 1, और यहाँ पर एंगल 4 दो बार आया है, इसलिए 2 एंगल 4। यहाँ से क्या होगा बच्चे? यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो होगा ना बच्चे, वो एंगल 4 के इक्वल होगा। और एंगल 1 देखिए, याद रखिए बच्चे, याद रखिए। अब देखिए ना बच्चे, अब क्या हुआ ना, अब ना ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल क्या है बच्चे? एंगल 1 इस एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। मतलब कि ये देखिए, ये हो गया ट्रांसवर्सल और ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पर जेड बन रहा है। जब ये जेड बन रहा है इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या है बच्चे? पैरेलल है। याद रखिए, जब भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल इक्वल होते हैं, इट मीन्स वो दो लाइन क्या होता है बच्चे? पैरेलल लाइन होता है। आप लोग को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बना बना के समझना पड़ेगा ये। तो आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि सिंस अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो एस आर होगा ना बच्चे, वो क्या होगा? जो एस आर होगा ना वो पैरेलल होगा किसके? पी क्यू के। क्या होगा बच्चे? वो पैरेलल होगा। थोड़ा सा गलती बन गया है, सीधा बनाइएगा ये लाइन। तो पी क्यू के पैरेलल होगा। अब आप बोलोगे ना कि सिमिलरली इसी तरीके से बच्चे जब आप क्या क्या करोगे, अब आप बोलोगे ना कि सर ऐसे करके, जब आप बोले ना सर कि ये ना ऐसे करके सर ये पैरेलल लाइन था, ठीक है ना, और ऐसे करके कट किया था, तो सर जेड ऐसे भी बन रहा है और सर जेड ऐसे भी बन रहा है। यहाँ भी ध्यान दीजिए सर, जेड ऐसे भी बन रहा है। हाँ बच्चे, जेड यहाँ भी बन रहा है। इट मीन्स ये वाला एंगल क्या होगा? इसके इक्वल होगा। तो जब मैं ना 2 ये वाला एंगल को इसके इक्वल लूँगा, जब मैं ये वाला एंगल को इसके इक्वल लूँगा ना, तो मेरा ये निकल के आएगा ना कि 2 और 3 क्या है? इक्वल इक्वल है। तो इसको फिर से इतना चीज़ को ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग बस लिखते हैं सिमिलरली हम लोग बोल देंगे ना कि ये एस पी जो होगा ना बच्चे, सिमिलरली एस पी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा इसके बच्चे आर क्यू के। क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगा। कैसे पैरेलल होगा? तो आप बोलोगे ना इसको कि हम लोग कंसीडरिंग करेंगे कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, ऐसा करके। ये सर क्या हम लोग के सर ये ऐसा करेंगे तो गलती कर देंगे क्या? बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। वो भी समझेंगे कि ये इसी तरीके से हुआ है, जैसे ये हुआ है ना, उसी तरीके से क्या होगा बच्चे? जैसे कि एस आर पैरेलल पी क्यू हुआ है, उसी तरीके से एस पी पैरेलल आर क्यू हो जाएगा। तो एस आर हो गया पी क्यू के पैरेलल और एस पी हो गया आर क्यू के पैरेलल। इट मीन्स ये क्या है बच्चे? एक पैरेललोग्राम है। क्या है? ये पैरेललोग्राम है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर पी क्यू आर एस, या फिर ऐसे बोलो देयरफॉर
क्वाड्रिलेटरल PQRS। आप यहाँ पर लिखिएगा ना क्वाड्रिलेटरल, आप यहाँ पर शॉर्टकट मत मारिएगा, लिख भी अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन लिख लोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम हो गया। तो बोलोगे सर हमको तो रेक्टेंगल प्रूफ करना था, आप तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। हाँ बच्चे जरा ये बताओ, मैं आप लोग को ना इंट्रोडक्शन में बताया भी था ना कि ना चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, ये तीनों क्या है बच्चे, ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम ही है। कैसे सर? देखिए पैरेललोग्राम का क्या होता है बच्चे, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। ये है बच्चे बोलने का मतलब, इट मीन्स ये चारों क्या है बच्चे, चारों क्या है, पैरेललोग्राम ही है। चारों क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम ही है। अपोजिट साइड क्या है बच्चे, पैरेलल है। अब ये तो पैरेलल तो हो गया प्रूफ, अब मुझे प्रूफ करना है ना कि ना इसका ना ईच एंड एवरी एंगल क्या है बच्चे, 90 का है। तो मुझे अब 90 प्रूफ करना है। तो अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा? तो अब यहाँ पर ना थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। दिमाग ये लगेगा ना बच्चे, ये पूरा ना चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर 9 कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि बच्चे ये बन ही ऐसा रहा है पैरेलल लाइन से ना बच्चे। तो अब देखिए ये क्या है बच्चे, एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। और लाइन पे सपोज करो कि ना ऐसे करके एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसको ना लीनियर पेयर बोलते हैं सर, ये दोनों एंगल का सम ना सर 180 होता है। तो वही देखिए अब क्या करिए, ये ऐसा बन रहा है, यहाँ पर ये लाइन है और ये नीचे की ओर बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? तो बोलोगे सर ये क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर देखो, तो अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये एक लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा बच्चे? तो बोलोगे सर ये 180 होगा। तो मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ कि एंगल, हाँ सो हो जाएगा। तो बोलोगे ना कि सिंस एंगल डी आर पी प्लस, सिंस यहाँ लिख लो ना ज़्यादा सही रहेगा, सिंस एंगल DRP प्लस एंगल CRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बच्चे क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा ना कि ये जो ना DRP है ना सर, ये ना एंगल A प्लस सॉरी एंगल 1 और एंगल 1 से है, मतलब कि यहाँ पर 2 एंगल 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 2 एंगल 2 होगा। तो मैं ये DRP की जगह ऐसा लिख सकता हूँ, 2 एंगल 1 और यहाँ पर 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो बोलोगे ना सर, ऐसा बोलोगे कि सर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो बोलूँगा ना मैं यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो अब आप बोलोगे ना, तो अब मैं आपको बताऊंगा ना कि एंगल 1 और एंगल 2 90 हो गया, मतलब कि सर ये देखिए ये क्या हो गया, 90 हो गया, ये क्या हो गया, 90 हो गया। तो बच्चे अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूफ किया है ना कि ये क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम है। क्या है? ये पैरेललोग्राम है। और अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो इसके अपोजिट का भी एंगल क्या होगा बच्चे, ये भी क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा? ये भी 90 होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना, कि ये वाला एंगल 1 प्लस 2 एंगल, ये देखिए ना यहाँ पर देखिएगा ना कि एंगल 1 प्लस 2 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल SRQ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस 2 को मैं और एक लाइन लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 प्लस 2, तो बोलूँगा कि एंगल SRQ ये क्या हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 90 डिग्री हो गया। तो बोलोगे कि सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree, तो बोलो कि therefore quadrilateral PQRS is a rectangle। तो बोलोगे ना कि सर आप तो बोले थे कि हमको चारों एंगल को प्रूफ करना पड़ेगा कि 90-90 है। बच्चे चारों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, चारों को प्रूफ मत करिए। आप क्या करिए, अगर आप एक को भी प्रूफ कर दोगे ना, तो टीचर इतना दिमाग वाला है, टीचर के पास इतना दिमाग है ना कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है ना, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के क्या होते हैं बच्चे, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब अगर टीचर आपसे पूछते हैं ना कि बताओ ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा क्या, तो बोलो कि हाँ सर ये भी 90 होगा, क्योंकि पता होना चाहिए बच्चे कि
क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। तो ये 90 और ये 90 तो कितना हो गया, दोनों का सम 180 हो गया। तो ये एंगल का भी सम कितना होना चाहिए बच्चे 180 होना चाहिए। और याद रखो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों का सम 180 है। इट मीन्स ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये आपसे टीचर कभी पूछेंगे नहीं कि बताओ ये दोनों 90 कैसे होगा, क्योंकि टीचर पूछा मतलब टीचर कि जो आपसे पूछ रहा है टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा ने बनाया है मतलब कि सही बनाया है, कि ये भी क्या होगा 90 होगा। अगर टीचर मान लो पूछ दिया कि चलो बताओ कि अब मुझे तो जानना है कि ये 90 कैसे होगा, तो बच्चे बोलोगे ना कि सिंपल सा बोलोगे ना कि इसको एक्स जूम कर लेना, इसको क्या करना है, इसको बोलना कि सर आपको समझाना है ना, लो मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे करके आप यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ऐसे करके ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल है। तो बोलना कि सर ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 90 हो गया सर, इसको मैं जूम कर लिया कि ये x है, ये भी क्या है x है। तो अब आप बोलना ना कि सर वी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हम लोग को क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना है पता है कि 360 होता है। तो बोलोगे सर ये एंगल x प्लस 90 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब आप बोलोगे ना कि सर ये ऐसे बोलते हैं कि ABCD ऐसे करके बोलोगे कि ना कि सर ये x प्लस एक्स ये 2x हो गया और 90 180 हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 180 डिग्री, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, 360 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर 180 आएगा। फिर x इज इक्वल टू निकालोगे तो 180, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा 90, ये भी 90 आ जाएगा। लेकिन टीचर आपसे कभी पूछेंगे नहीं, याद रखिए आपको सिंपल सा बस इतना बनाना है और आपको यहाँ पर बोलना है हैंस प्रूव्ड। क्या बोलना है, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मैंने बताया है चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों आप हमसे करंट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।